इसी अभिलाषा में रहती है कि हम कब अपने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मिसेस दीपिका बाली जी से और सभी सम्मानित पदाधिकारी का स्वागत अपने क्लब में करें। आज वो शुभ दिन आ गया है। उन्होंने अपने व्यस्तम दिनचर्या से आज का दिन हमारे लिए सुनिश्चित किया है। इसके लिए हम सभी अपने क्लब की ओर से आप सभी का दिल से अभिनंदन करते हैं। मैं अपनी प्यारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मिसेस दीपिका जी के सम्मान में दो शब्द कहना चाहती हूँ। जैसे जमीन पर चमकते हैं जुगनू, जैसे जमीन पर चमकते हैं जुगनू, आसमान पर चमकते हैं तारे, कुछ ऐसी ही छटा बिखेर रही है दीपिका जी हमारी। चलिए अपने कार्यक्रम की पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं। मैं अपने क्लब की वाइस प्रेसिडेंट ममता जी से आग्रह करती हूँ कि वे हमारी प्रेसिडेंट मिसेस रेणु राय जी को कॉलर पहनाएं। पीछे से जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर हैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वे हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मिसेस दीपिका बाली जी को कॉलर करना। My honor, big honor to get caller from Yes. Wow. रेणु जी से आग्रह करती हूँ वो किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि के देवता श्री गणेश जी की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं अपनी मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मिसेस दीपिका बाली जी एवं समस्त अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित करें। नीचे बटन होगा मैडम जी। हेलो, अब मैं अपनी प्रिय दीपिका बाली जी का स्वागत करना चाहती हूँ तहे दिल से। और अब मैं प्लीज मैम सामने देखिए। रेणु जी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को फूलों से स्वागत कीजिए। स्वागत आप कितनी सुंदर ऐसा मुझे तालियां बजा दो सब जोर से। अच्छा बोल पता है ना ममता फाइल सामने स्वागत करते हैं। तालियां बजा दो। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर मिसेस कुमुद भार्गव जी का स्वागत करो। कुमुद भार्गव जी जो आपके क्लब एडवाइजर हैं, शी इज आर वेरी वेरी सीनियर पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, और हम ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म में पीडीसी भी बोल देते हैं, तो पीडीसी कुमुद भार्गव जी। आज में बहुत खुशी मिल रही है मैम, आप हमारे बीच में आई।
मैं आपका आगे आगे स्वागत करना चाहती एक मिनट सामने देखेंगे मैम। प्रयास से बनता है विश्वास और विश्वास से बनते हैं कामयाबी के तार। इसी कामयाबी के तार से होता है हर इंसान के काबिलियत का आगाज। इसी आगाज को पाने के लिए हम सभी अपने इनर व्हील की प्रार्थना को श्रद्धा एवं सम्मान के साथ ईश्वर भरते हम सब हैं तेरे बालक, भूले ना ये इतना कर दो, धर्म और संस्कृति तो सभी मानवों की सेवा का हम सदा ही ध्यान रहे। सेवा करने की जरूरत है जहाँ कहीं भी आन पड़े, सेवा करने को सज्जन की तत्पर हम सब डटे रहें। इनर व्हील की शान बढ़ाए यह वरदान करो, मानव जीवन व्यर्थ न जाए, प्रभु की कृपा प्रदान करो। मैं अपनी क्लब की प्रेसिडेंट मिसेस रेणु राय से आग्रह करती हूँ कि वो आकर अपना विवरण प्रस्तुत करें। Our respected chief guest दीपिका बाली जी, जिनका प्रभावशाली व्यक्तित्व है और इनर व्हील की सम्मानित सदस्य हैं, आपका मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन दीपिका बाली जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। पीडीसी मधु नागपाल जी और मेरी जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर हैं, इतनी सीनियर हैं, मैं उनका बार बार प्रणाम करती हूँ और उनको मैं दिल से स्वागत करती हूँ। कुमुद भार्गवा जी के दिल से स्वागत करती हूँ। डॉक्टर अंजू जी और डॉक्टर अंशु जी का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। जो अतिथि हमारे क्लब प्रेसिडेंट्स आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। दीपिका जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी मैं उनके बारे में दो शब्द कहना चाहूँगी। उन्होंने 2005 में बालाजी एजुकेशन सोसाइटी नामक एक एनजीओ की स्थापना की, जिसके द्वारा वे कौशल विकास का प्रशिक्षण देती हैं और लोगों को रोजगार दिलाने में अहम भूमिका निभा रही है। हमारे चेयरमैन साहब की सोच है किसी के अच्छे भविष्य का विकास इस प्रकार से हो कि वह अपने जीवन भर के लिए सक्षम बने, न कि केवल एक दिन के लिए। उनके इस विचार से मैं बहुत प्रभावित हूँ, तभी हमारे क्लब डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में हमेशा योगदान दिया है। दीपिका जी ने अपना पूरा समय समाज सेवा में रद्द कर दिया है। यह हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी प्रेरणा से हमारे क्लब में
निरंतर प्रगति की है। समाज सेवा के लिए आपने उत्कृष्ट कार्य किया है। हमारा क्लब दिल्ली उड़ान भी आपकी दिशा निर्देश के आगे बढ़ रहा है। उड़ान एक तरह से नए सोच की शुरुआत है। हमारे क्लब की हर मेंबर ने पूरे परिश्रम, निष्ठा और टीम वर्क के साथ अपने कार्यों को बहुत बखूबी निभाया है। हमारे क्लब की फाउंडर सुदेश पनवर जी 2 साल तक प्रेसिडेंट रहीं। उसके बाद इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट श्री तृप्ति श्रीवास्तव जी अपने दायित्व को बहुत अच्छे से निभाना जानती हैं। हमारी सेक्रेटरी सुषमा दहिया जी जो हम बहुत अच्छा करती हैं, पर आज अनफॉर्चुनेट है कि वो मदर की तबीयत की वजह से हैं नहीं। हमारे ट्रेजरर सुदेश पनवर जी का कार्य भी सराहनीय रहा। हमारे क्लब की आईएसओ ने भी अपना कार्य बखूबी निभाया है। हमारी एडिटर भी अपना काम बहुत अच्छे से निभाती हैं। अभी उनकी मैगजीन आने वाली है, बुक लिख रही हैं। दीपिका जी के क्लब के मेंबर्स बहुत दीपिका जी के लीडरशिप में क्लब के मेंबर्स बहुत मन से सुंदर तरीके से अपने दायित्व निभा रहे हैं, जिनके चलते क्लब ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उत्कृष्ट और सफलतापूर्वक किए गए कार्यों में प्रोजेक्ट में कुछ हमारे दिल के करीब हैं प्रोजेक्ट, जैसे हम लोगों ने पहला है बेटी फाउंडेशन सामूहिक विवाह, जिसमें 31 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। दूसरा वृद्धाश्रम, जिसमें 50 लोग स्त्री पुरुष थे, उसकी टीम के साथ मिलकर इनर व्हील सदस्यों ने समय बिताया, उन्हें फल दिए, उनसे बातें की और उन्हें अपनापन महसूस कराया। हम महीने की 10 तारीख को प्लांटेशन का काम करते हैं और करते चले आएंगे। एक दिन भी मिस नहीं किया है। एक बार डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, तब भी हम लोगों ने उस दिन भी सब अरेंजमेंट करके वहाँ पे आपसे, अपनी चेयरमैन साहिबा से उन्होंने समय दिया और हम लोगों ने उसे संपन्न किया। स्कूलों में आवश्यकता अनुसार पढ़ने लिखने की सामग्री, ठंड में स्वेटर, वृद्ध फाउंडेशन, वृद्ध जन सेवा, कैंसर जागरूकता से संबंधित कार्य हम लोगों के क्लब ने किए हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट के सभी कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया। उनमें से अंडर द ट्री का प्रोग्राम सबसे अच्छा लगा। इसी संबंध में उल्लेखनीय, हमने अपने चेयरमैन दीपिका बाली जी के उद्देश्य से जुड़ा हुआ जल संचय और जल शुद्धिकरण के तहत हम लोगों ने वाटर प्यूरिफायर, वाटर टैंक शाहपुर जट में लगवाया है, जो निजी लोगों के लिए, लोग पहले प्याऊ और पौसरा चलाते थे, आज हम लोगों ने उसके लिए ठंडा पानी का अरेंजमेंट किया है। तो एक छोटा सा हम लोगों का कदम है और अच्छा लगा मुझे। तो अंत में माननीय अतिथि श्रीमती दीपिका बाली जी और समस्त गण का एक बार फिर से हृदय से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमारे क्लब को दीपिका बाली जी का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। एकता और सेवा का ये सफर यूं ही चलता रहे, हम सब मिलकर समाज में उजाला करते रहें। आगामी प्रोजेक्ट में डिसेबल लोगों के लिए कुछ करने की योजना मैंने सोच रखा है। डिसेबल लोगों के लिए जैसे व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठेला गाड़ी जिससे रोजगार क्रिएट हो सके, ये भी एक प्रोजेक्ट है। खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी को अपने शर्तों पर जीते हैं, बल्कि खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों के लिए अपनी शर्तों को बदल देते हैं। तो मैं इसी के साथ, जो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप लोग प्लीज क्षमा करके क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू रेणु जी। हमारी क्लब की सेक्रेटरी मिसेस सुषमा दहिया जी के एब्सेंट होने के कारण मैं मिसेस मीनाक्षी जी से आग्रह करती हूँ कि वे सेक्रेटरी रिपोर्ट का विवरण प्रस्तुत करें।
afternoon everyone present here. Adharaniya District Chairman Deepika Bali, President Renu Raj, and my dear members of the club and other dignitaries. सबसे पहले मैं इन दो इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। नेतृत्व वो नहीं जो सिर्फ आगे खड़ा हो, नेतृत्व वो है जो सबको साथ लेकर चले। जहाँ विश्वास हो, समर्पण हो और स्नेह हो, वहीं एक सच्चा नेता अपने होने का एहसास करता है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि मैं हमारे उद्यान क्लब प्रेसिडेंट श्रीमती रेणु राय की इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के बारे में कुछ शब्द कह रही हूँ। इनका नेतृत्व केवल पद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक भावना है, सेवा की भावना, डेडिकेशन की भावना और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की भावना। इन्होंने अपने टेन्योर में न केवल क्लब को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, बल्कि हर मेंबर को एक फैमिली की तरह जोड़कर रखा है। इनकी सोच बहुत पॉजिटिव है, ये हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं। इनकी वर्किंग स्टाइल बहुत एनकरेजिंग है और इनकी कार्यशैली सच में प्रेरणादायक है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये हर सदस्य को इम्पोर्टेंस देती हैं, हर छोटी बड़ी पहल को प्रोत्साहित करती हैं और हर कार्य को पूरी निष्ठा से निभाती हैं। जहाँ सेवा का दीप जलता है, वहीं से समाज में उजाला फैलता है। जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं, वही जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाते हैं। हम सभी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमें इनका गाइडेंस मिल रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारी सेक्रेटरी प्रेजेंट नहीं है, तो ये मैं उनके शब्द बोल रही हूँ और उनके द्वारा लिखी हुई रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हूँ। रिस्पेक्टेड डीसी मैम, आज मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मुझे एक ऐसी पर्सनालिटी का इंट्रोडक्शन देने का अवसर प्राप्त हो रहा है जिनका नाम डेडिकेशन, सर्विस और लीडरशिप के लिए जाना जाता है। मैम दीपिका बाली जी की पर्सनालिटी बहुत इम्प्रेसिव, ग्रेसफुल और इंस्पायरिंग है। उन्होंने हमेशा सोशल सर्विस को अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पर्पस माना है। उनकी डेडिकेशन, ऑनेस्टी एंड एफर्ट्स उनकी पर्सनालिटी में दिखाई देती है। इनर वेल के प्लेटफॉर्म पर अपने इफेक्टिव लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन स्किल्स और पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू उन्होंने न केवल अलग अलग क्लब्स के बीच स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बनाया है, बल्कि कई सोशल प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली गाइड भी किया है। नारी शक्ति का जो है सच्चा रूप, सेवा और संवेदना जिनका है सद्रूप, हर दिल में जो विश्वास जगाए, ऐसी शख्सियत ही समाज को आगे बढ़ाए। वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट और नीडी लोगों की हेल्प के फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत सराहनीय है। उनका हर एफर्ट इनर व्हील के मोटो फ्रेंडशिप एंड सर्विस को सच में रिफ्लेक्ट करता है। उनकी कार्यशैली में एक विशेष बात यह है कि वे हर कार्य को पूर्ण समर्पण, ईमानदारी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ करते हैं। वे न केवल एक कुशल आयोजक हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक मार्गदर्शक भी हैं, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। Let's start the report. Okay. अब मैं स्लाइड्स के थ्रू हमारे प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशन दिखाने जा रही हूँ। हमने टोटल 40 प्रोजेक्ट्स किए। सबसे पहली कमेटी है हेल्थ एंड हाइजीन कमेटी, जिसमें हमने 3 प्रोजेक्ट्स किए। फर्स्ट इज डॉक्टर्स डे, अमाउंट nil, beneficiary 1, doctors were acknowledged for their dedicated service to society. Second, breast cancer awareness camp, amount 500, beneficiaries many, cancer awareness conducted on early detection and prevention. And third was again cancer awareness, amount was nil and beneficiaries many. And the session was conducted on cancer prevention and early detection. Next committee is thalassemia and blood donation committee. In this, first one is heart surgery of an infant, just 15-day-old infant. Amount spent was 1,000.
beneficiary 1. This was life-saving surgery. Second is fulfilling wishes of critically ill children. Amount spent was 1,000 and beneficiaries many. Interacted with critically ill children and filled up their wishes and gave emotional support. Then is bone marrow transplant, again amount 1,000, beneficiary 1. Financial support was given. Then again bone marrow support, amount spent was 2,500, beneficiary 1, and contribution was given towards the child. Then is child welfare committee. In this we did 2 projects. Child welfare support, amount spent was 4,153, beneficiary was 1. Stationery, fruits and snacks were distributed to children of poor families. Sorry, here beneficiaries were men. Second is donation to children in Ideal Public School, Uttam Nagar. Amount was 8,700, beneficiaries many. Woolen sweaters, socks, fruits, snacks and juice bottles were distributed to underserved children. Then is water and sanitation committee. RO water cooler installation, amount spent was 91,000, beneficiaries many. High capacity water cooler with RO installed for labor class in the area of Shapur Jat. Next is environment and animal care. Under this, we did 11 plantation drives. Every 10th of the month we went in for this, and amount spent was 3,310. And this plantation drive mostly was done in Delhi, and one in Mumbai, one in Varanasi, one in Lucknow. And then under this, 4 cow feeding and cow seva projects were taken up in Gaushala, Gautam Nagar, wherein cows were fed with fodder, grains and fruits to promote love and care for animals. Then is Family Welfare Committee. Under this, first is Support Our Hero. Here amount spent was 3,500, beneficiary society. Support was extended to honor and assist retired armed forces personnel. Then was flood relief. Support Our Hero was district project, and this flood relief is again district project. Amount spent was 2,100. Financial assistance was provided to flood affected families. Next is clothes and food distribution. Amount spent was 160. Old clothes and fruits were distributed to laborers. Next again clothes and sweets. Amount spent 200. Beneficiary society, and it was distributed to underserved people. Then blanket distribution. Amount spent was 24,000. Beneficiary society, blankets and sweets distributed to helpers and maids. Next is innerwear promotion and branding. Umbrella Day, amount spent was 150. These were distributed to the helpers. Then on Independence Day again, in Gulmohar Park, amount spent was 3,720 and many beneficiaries. Branded items distributed and Independence Day celebrated with community. Then bottle distribution and tree plantation, amount spent was 7,400, beneficiaries 50. Steel bottles and fruits were distributed to senior citizens and plantation was done in their area. Then is women empowerment. Teeth celebration, amount spent 150, beneficiaries many. This was done to promote cultural values and womanhood. Then Samuhik Vivah, amount spent was 4,340, beneficiaries 31. Milk utensils donated to brides in this Vivah. Next is support to photographer. Amount spent 1, beneficiary 1, financial support given to district photographer. Support to differently abled. In Chinmaya Mission, amount spent 1,000, beneficiaries were 2. Support was provided to 2 differently abled children. Then Youth, Sports and Skill Development Committee.
NAB Dastoor and then Saksham Dastoor. Both were done at Lakshman Public School. Beneficiaries were many, and in both the cases the amount spent was 1,000. Educational support activities were conducted with the students, then assistance provided for educational development. These were 40 projects. And number of beneficiaries, if you have heard me, then you must have seen that many children and society as a whole and animals, cows. The amount spent was rupees 1,66,140. So, following the ideals of INERBI, by the support and cooperation of all the members, this tenure could be completed successfully. With pride and gratitude, I complete this Sushma Dahiya's secretary report. Thank you so much. थैंक यू मीनाक्षी जी। अब मैं अपनी क्लब की आयुषों से आग्रह करती हूँ मिसेस इंदुजा राय जी से कि वो आकर अपना रिपोर्ट पढ़ें। आदरणीय श्रीमती दीपिका बाली जी, मुख्य अतिथि एंड सभी अतिथिगण एंड ऑल मेंबर्स, सबको मेरा एक नमस्कार। मैं इंदुजा राय, ISO दिल्ली उड़ान। आप लोगों के सामने मैं अपनी रिपोर्ट पढ़ रही हूँ। अभी तक मैंने 6 मंथ्स तक मैं अभी थोड़ा बाहर रही थी किसी कारणवश, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा तो एक्सचेंज नहीं कर पाई रिपोर्ट्स, बट जितनी मेरी कोशिश रही 3 मंथ्स में उतना मैंने किया है। और मैंने सारे कॉम्पिटिशंस 5 कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से मुझे 2 में सर्टिफिकेट मिला। और एक है आओ चले लिखे एक प्यार और दुलार वाली चिट्ठी भाई के नाम, ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट 304। सेकंड, रेनबो प्रोटीन सलाद, ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट 319। मोस्ट फिलिंग येट स्कैरी एक्सपीरियंस व्हाइल ऑन ए ट्रिप, ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट 309। Gratitude to the Almighty for the year 2025, organized by District 324. पटियाला स्वैग फेस्ट, ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट 324, जिसमें कि मुझे सर्टिफिकेट मिला है। और बाकी फ्लैग्स जो है 2025 ईयर्स में 301 में 7 फ्लैग्स मैंने 301 में एक्सचेंज किया, और 2025-26 में अदर्स 12 किए हैं। अभी ये कल जो है एक और फ्लैग एक्सचेंज हुआ है। टोटल जो है 19 फ्लैग्स मैंने एक्सचेंज किए हैं। प्रीवियस ईयर में 301 का 51 फ्लैग्स एक्सचेंज हुए हैं, और प्रीवियस ईयर्स में अदर्स डिस्ट्रिक्ट के 48। हाँ, इस साल मैंने 28 किए, जो कि अभी कल एक और फ्लैग एक्सचेंज हुआ है। और डिफरेंट उसमें जो है कॉम्पिटिशन में मैं पार्टिसिपेट करती रही हूँ। और अभी जो मेरे क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं बाहर गई थी, तो मैंने वहाँ सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया, बट नहीं सक्सेस नहीं मिली। बट आज मैडम की वजह से मुझे जो सारे मेरे क्वेश्चंस के सारे आंसर मुझे मिल गए हैं। तो आगे फ्यूचर में अगर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जो है कोशिश करती रहूँगी। थैंक यू। थैंक यू इंदुजा जी। आज बहुत खुशी का दिन है
और आज हमारे उड़ान परिवार में एक नई मेंबर का स्वागत करना है। वो नई मेंबर मिसेस मधुमिता सक्सेना जी हैं। मैं मिसेस दीपिका जी से आग्रह करती हूँ कि उनको हमारी परिवार में शामिल करते हैं। आइए रेनू जी, आप भी आइए। Congratulations to you. Renovin is a very, very important and you are becoming a part of a vibrant baby club which is learning and growing. सामने देखेंगे मैम। And you have your sister-in-law? जी डीसी मैडम, Okay. डीसी मैम सामने। So यही बात मैं कर रही थी कि this is the best way to extend your family. Bring your own family, bring your own friends, and that is the best way. और ये अपनी friends को लाएंगे फिर, इनको बोलो अपनी भाभी को लाएं। जी सामने लुक हियर। Family trip, है ना? अब हम जब नए मेंबर का वेलकम करते हैं तो हम एक प्रॉमिस पढ़ते हैं जिसमें हम आपका वेलकम करने के साथ साथ आपको ये बता रहे हैं कि आपके कर्तव्य और अधिकार, ठीक है, 4 लाइनों में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम आपसे और ये संस्था और हम एक दूसरे से क्या चाहते हैं, ठीक है। हर अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा होता है। इस क्लब की सदस्य बनने का आपका अधिकार अत्यंत विशिष्ट है। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस सदस्यता से जुड़े हुए मैत्री एवं सेवा के दायित्वों का स्वागत करेंगी एवं आशा करते हैं कि आप स्वयं को मित्रों के मध्य अनुभव करते हुए क्लब की सभी गतिविधियों में सक्रिय योगदान देंगी। These 4 lines are very, very special. Which gives you a promise and takes a promise also that you will be active in your contribution to the club. Welcome. Now बैठो मधुमिता। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से हमें भी अपना प्रॉमिस याद करा दिया। वेलकम मधुमिता जी, वेलकम उड़ान फैमिली। आज हम लोग यहाँ जिस सीओडी में मिले हैं और हमारे साथ हम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मिसेस दीपिका बाली जी हैं। आप उनके बारे में क्या कहना है? फिर भी सॉरी टू से मुझे पहले पता नहीं था that she is coming, otherwise मैं पहले याद करती। यस यस श्योर। हमारे क्लब की एडवाइज़र मिसेस कुमुद भार्गवा जी हैं और हम लोगों को बहुत खुशी है कि आज वो हमारे बीच में हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो आए और हमें अपना गाइडेंस, अपना बेसिक हमें प्रदान करें। प्लीज़ मैम। Thank you so much for asking me to address all of you. आप किस पे, हिंदी में बोलूँ या अंग्रेजी में बोलूँ? जिससे आप कंफर्टेबल है मैं वो बोलना चाहती हूँ। हिंदी में बोलिए मैम। हिंदी में बोलती हूँ। मेरी प्यारी बहनों, प्रेसिडेंट रेनू राय, आज की मुख्य अतिथि चेयरमैन दीपिका बाली और अंशु डागर और इस क्लब के आए हुए गेस्ट और सारे मेंबर्स। आज संयोगवश ऐसा हो रहा है कि अब साल इतना चरम सीमा पर पहुंचने वाला है और मैं आप लोगों से मिल नहीं पाई हूँ। हालांकि मुझे पता था, रेनू जी से शुरू में बात हुई है
क्लब की समस्याओं का बात कर रही थी, जो शुरू में होता ही है। ऐसा होता है कि जब सेटल होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको क्रॉस करना होता है, हर्डल्स होते हैं। और आज मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि रेणु जी और इस क्लब के सभी मेंबर्स ने उन सब हर्डल्स को क्रॉस किया है, उन समस्याओं को अपने तरफ से हटा के आगे चलने का इतना अच्छा प्रयास किया है। आपकी जो क्लब रिपोर्ट्स मैंने देखी, सुषमा जी को तो मैं आज बहुत मिस कर रही हूँ। उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने वहाँ से ही फ़ोन किया था चंडीगढ़ से और कहा था कि मेरी रिपोर्ट तैयार है लेकिन मैं शायद नहीं हो पाऊँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी प्रायोरिटी पहले आपके परिवार की तरफ है, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, जो आपके पेपर्स हैं वो आप क्लब में किसी भी सदस्य को दे दीजिए, वो क्लब में पहुँच जाएंगे और वो आप निश्चिंत रहिए कि यहाँ सब संभाल लेंगे, आप अपनी मदर की तरफ ध्यान दीजिए। तो वो उनको बड़ा संतोष हुआ था कि ये आपने मुझे सही बताया है, पर मेरा तो फर्ज है खाली सही बताना। और मुझे लगा था कि एक परिवार के लिए जो ज़रूरी है वो सबसे प्रथम है, और उन्होंने इस चीज़ का सम्मान करा। और आज यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, पर वो अपनी मदर को देखभाल कर रही है, उसमें उनको भगवान सहायता करे, उनकी मदद तो आयु है। आज के जो सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो पढ़े गए हैं, उनको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक छोटे से साल में और इस नए क्लब ने इतना सब कुछ कर लिया है कि मुझे थोड़ा सा तो अच्छा लगा और थोड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतने सारे मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स करे हैं। और दूसरा मैं देख रही हूँ कि इतने चारों तरफ फ्लैग्स ही लगे हुए हैं। ये जो चीज़ है ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है, और इस चीज़ को देख के लगता है कि आप लोग कितने एक्टिवली मेंबर्स सब लोगों से मिलते हैं, या तो मेंबर्स मिलते हैं या आपकी जो एडिटर हैं उन्होंने प्रयास किया है। आपके ISO हैं या नहीं है? तो आप लोगों ने जो प्रयत्न किया है उसको मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा है। मिलते रहेंगे तो और क्लब्स के समाचार मिलेंगे, उनके काम करने का तरीका समझने में आएगा और फ्रेंडशिप बढ़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ है हमारा सर्विस, लेकिन दूसरी चीज़ है फ्रेंडशिप। और जितने क्लब्स से जितने लोग मिलेंगे मेंबर्स, उतना ही इस चीज़ में आपको प्रोग्रेस होगी। तो इस प्रयत्न को जारी रखिए एंड इस क्लब को दिन दूनी रात चौगनी सफलता मिले, ये मेरी गुड विशेस हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मे यू प्रोग्रेस विथ ईच ईयर गोइंग। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग। हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मैं कुमुदी जी के लिए कुछ कहना चाह रही थी। इतनी अच्छी जिसकी एडवाइजर हो और इतनी अच्छी चेयरमैन हो, तो फिर उसको किस चीज़ की कमी हो सकती है? फिर तो कहाँ से उड़ान तो उड़ान भरेगा ही। हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत लकी है, रियली रियली दिल भर आ रहा है। इतने अच्छे, आज तो सभी इतने फूल जैसे खिले हुए और सब इतने प्यारे लग रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। तहे दिल से मेरी 2 प्रेसिडेंट लोग और डॉक्टर अंजुम जी, मैं इतनी खुश मिजाज है, मुझे देख के खुशी मिल रही है। बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत। मीटिंग के बीच में बोल रही हूँ, लेकिन रेणु जी प्रयास अच्छा है, पर जो आप बचाना चाह रही हैं वो बच नहीं पाएगा। वो तो जाएगा आज। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। दिल में हमने ठान लिया है, जीवन का मकसद पहचान लिया है, मानवता को पहचान मिला है, समाज की सेवा ही धर्म हमने मान लिया है। ऐसी सोच रखने वाली हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन दीपिका जी, आज मुझे ऐसी शख्सियत की व्यक्तित्व का परिचय देने का अवसर प्राप्त मिला है, जिनका नाम हमेशा से सेवा, समर्पण, कुशल नेतृत्व के लिए लिया जाता है, और वो कोई नन अदर देन वो है हमारी इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 301 की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मिसेस दीपिका बाली जी। दीपिका बाली जी ने सदैव समाज सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य माना है। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली, सौम्य और प्रेरणादायक रहा है, जैसा हम लोगों को हमेशा उनसे गाइडेंस मिलता रहा है। नारी शक्ति
सामाजिक उत्थान, जरूरतमंदों की सहायता के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय है। दीपिका जी born and raised in Delhi. She is very good in academic and sports. आप लोग को जानकर ये आश्चर्य होगा कि उन्होंने बास्केटबॉल चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया है अपने स्कूल की तरफ। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है एंड बीएड की डिग्री उन्होंने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। सी इज सर्टिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट, बहुत अच्छी न्यूरोलॉजिस्ट है वो। मैम आपसे कुछ गाइडेंस हम लोग को भी मिलना है। एंड ऑल्सो सी इज नाउ परसुइंग टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड रीडिंग भी जानती हैं। वी आर वेरी अप्रिशिएट। उन्होंने अपने प्रोफेशनल जर्नी के दौरान 2006 में विच एयर होस्टेज एकेडमी की स्थापना की। सी पार्टनर विद निट लिमिटेड। 2005 में उन्होंने बालाजी एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। दिस एनजीओ डेडिकेटेड स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अंडर प्रिविलेज यूथ। करंटली वो अपनी फैमिली बिजनेस रन कर रही हैं और उनकी दिल्ली एनसीआर में सारी बिजनेस तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और मैम हम लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हम लोग भी जरूर देखेंगे, जानना चाहेंगे आपका ये साड़ी का बिजनेस, क्योंकि हम जितनी लेडीज हैं यहाँ साड़ी के लिए तो सभी का वीकनेस होता है। मिसेस दीपिका बाली जी की इनर व्हील की यात्रा 2011 से 2012 में इंटरनेशनल इनर व्हील से शुरू हुई। 2014-15 में वो गाजियाबाद रॉयल क्लब की चार्टर्ड प्रेसिडेंट रही हैं और अपने मेहनत एवं समाज सेवा की भावना के लिए हुए 2019-20 में वो डिस्ट्रिक्ट टीम में शामिल हुई और इनर व्हील के मूल मंत्र फ्रेंडशिप एंड सर्विस को बखूबी से साकार किया। हर लीडरशिप इस वेरियस कैपेसिटी हैज रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एंड अवार्डेड। उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले, बहुत सारी उनकी अचीवमेंट हुई। अगर मैं सारे अवार्ड और अचीवमेंट गिनाऊंगी ना तो शायद शाम हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ प्रयास करती हूँ थोड़े बहुत बताने के लिए। उन्हें राइजिंग स्टार ट्रॉफी मिला है, मोस्ट वाइब्रेंट प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया है, बेस्ट क्लब प्रेसिडेंट, बेस्ट क्लब सेक्रेटरी की ट्रॉफी भी उन्होंने प्राप्त की है। प्रोजेक्ट आशा किरण के लिए उन्हें अवार्ड प्राप्त हुए हैं। सी इज कमिटेड रिटायरियन सिंस 2008 as a Victorian. She earned several prestigious awards. Besides this, she also earned Women Empowerment Award, नारी रत्न सम्मान। क्या क्या गिनाओ, बहुत सारे अवार्ड उन्हें हैं। दीपिका जी के मूल मंत्र है दृढ़ता, सकारात्मकता, ऊर्जा और ईमानदारी। उनके इरादों में सच्चाई और सेवा की भावना होती है। उनका मानना है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मगर लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से पाने की चाहत हो तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ो। दीपिका जी एक कुशल आयोजक के साथ साथ एक प्रेरणादायक, ऊर्जावान और समर्पित व्यक्ति की धनी महिला हैं। वास्तव में हम सभी के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक भी हैं, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए हम सभी उनका जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत करते हैं। उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। संगीता जी
लड़की और माइकी बड़ा ये कहते हैं ना याराना है, बहुत बढ़िया बोलती हैं, बहुत सुंदर संचालन। तो मैं एग्जीक्यूटिव मीटिंग ले रही थी तो मुझे आभास नहीं था कि आप में ये कला भी है। बहुत अच्छा लगा। हाँ हिंदी वाले वो भी देना, मुझे कुछ बात करनी आगे तो देखो हिंदी वाले। चलिए जी, सबको प्यार भरा नमस्कार। इनोवेटिव ग्रीटिंग्स। क्लब प्रेसिडेंट रेणु राय जी, डिस्ट्रिक्ट एडिटर डॉक्टर अंशु सिंह, क्लब एडवाइजर वेरी सीनियर our respected past district chairman Kumud Bhargavaji. We have two presidents present here, Alka ji and Uma ji, and all the members of this vibrant club, Innovi Club Delhi Udan. सबसे पहले मैं आपको ये, हम सबने प्रेयर पढ़ी, आप सबने प्रिंट आउट्स निकाले हैं, ठीक है? इसकी पहली लाइन को थोड़ा ध्यान देते हैं हम। इसमें क्या लिखा है? मित्र भाव के सत्य अर्थ को हम सब में है ईश्वर भर दो। तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मित्रता का जो सत्य अर्थ है हम सब में प्रभु आप वो भरें। इस प्रेयर में इसके बाद हम क्या कहते हैं? इसके बाद हम कहते हैं कि धर्म और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे, कि हम इनोवील में क्लास और क्रीड में बिलीव नहीं करते हैं, और ना हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर ये भेद ना आए। फिर हम क्या कहते हैं कि हमें सभी मानवों की सेवा का सदा ही ध्यान रहे, और प्रभु से ये भी प्रार्थना करते हैं कि जब भी हमें आवश्यकता हो सेवा करने की ज़रूरतों की, आप हमारे साथ हो, आप भी हमारे साथ खड़े हो, ताकि इन टोटलिटी ये जो मानव जीवन हमें मिला है ये व्यर्थ ना जाए। तो अगर आपको इनोवील को जानना है, एज न्यू क्लब वी हैव अ न्यू मेंबर हियर, मधुमिता, ये प्रेयर सारांश है। इनोवील क्या है? जब मैंने इनकी ये ओथ पढ़ी, मैंने क्या बोला? मैत्री और सेवा के कार्य। हमारा मोटो मैत्री और सेवा है। What we are doing in Innoveal is we are creating bonds of friendship and doing seva where it is needed. ये तो हो गया इनोवील का पोएटिक सारांश। अब आप सबको पता है, एनी मेंबर ऑफ यू नोस इनोवील कब स्टार्ट हुआ था? प्लीज प्रॉम्प्ट मत करना। व्हेन इट वाज स्टार्टेड? एनी? ओके, हाँ, नहीं 18 में तो ना वो आई थी रानी लक्ष्मीबाई, 1857 में, तब तक हम नहीं आए थे। 1924। परफेक्ट, संगीता जी के लिए तालियां। सो 1924 में मार्गरेट गोल्डिंग, ठीक है, जिन्होंने इस, आप सोचिए वो कितनी जीनियस, मैं सोचती हूँ कि मार्गरेट गोल्डिंग का विजन क्या रहा होगा कि आज जो उन्होंने 102 वर्ष पहले सोचा, आज वो कार्यान्वित हो रहा है, हम उस पर चल रहे हैं मैत्री और सेवा में। सो वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन जो 102 साल पुरानी है। सेकेंडली, हम 100 देशों में हैं, ठीक है। अब हम काम कैसे करते हैं? हम 4 लेवल्स पे काम करते हैं। क्या किसी को पता है वो 4 लेवल्स? नो प्रॉम्प्टिंग। आप पुराने, आपको नहीं बोला उमा जी, पढ़े लिखे बच्चों को नहीं बताना, ये नए बच्चों के लिए। परफेक्ट, तालियां। रेणु जी, आपने इन दोनों को गिफ्ट देना है मेरी तरफ से, तीनों को,
ठीक है, नेकेड नेक पीस आप तीनों का पक्का हो गया मेरे साथ 4 नेक पीस पक्के हो चुके हैं। हाँ नहीं, अंशु भी इशारा कर रही है, हो जाएगा जब तक मैं बोलना बंद करूंगी। कुमुद जी को भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। सो हम 4 लेवल्स पे काम करते हैं। हमारा क्लब का लीडर कौन है? आपके सामने बैठा है। अब जब क्लब्स मिलके काम करते हैं, क्लब के ऊपर ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन है, उसको कौन लीड कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लीड कर रहे हैं। अब आपको एक और चीज़ बताते हैं, ये जो मैंने कॉलर पहना है आप सब देख रहे होंगे, एक तो डिस्ट्रिक्ट की हर चीज़ का कलर, हमारी जो कॉलर पिन्स होते हैं दे आर लाइट ब्लू कलर एंड क्लब इज नेवी ब्लू कलर। सो आप दूर से पहचान सकते हैं, आप नहीं भी जानते ना, अगर आप पिन देखेंगे वो लाइट ब्लू कलर का पिन आपको दूर से दिख गया, तो दैट मीन्स शी हैज़ बीन और इज अ डिस्ट्रिक्ट डिग्निटरी। जब हम नेवी ब्लू कलर देखते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि वो क्लब लेवल के डिग्निटरी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, ठीक है। और इस कॉलर में हर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का नाम और ईयर लिखा हुआ है। ओके, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1973-74 मंजू वैश्य जी, वो भी हमारे क्लब की, हमारे डिस्ट्रिक्ट की बहुत सीनियर, जैसे कुमुद जी हैं, ये सब हमारे सीनियर और बहुत रिस्पेक्टेड, ये लोग हमारे गुरु हैं। सो उनसे स्टार्ट होता है और मेरा नाम यहाँ पर है। सो इट कम्स टू 73-74 से 25-26 तक इट होल्ड्स। सो इट इज सच अ मैटर ऑफ प्राइड, राइट, टू वेयर दिस कॉलर। हैविंग सेड दैट, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड। आप कॉलर किसी भी लेवल पे पहनो, आप जब क्लब लेवल पे पहनते हैं वो भी एक बहुत प्राइड की बात है कि आपको क्लब लीड करने का मौका मिला। इसी तरह से आप बैनर पे देखिए, आपको पता है एसोसिएशन प्रेसिडेंट ज्योति महिपाल है और इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के मॉडलैंड है। अब मान लीजिए आपका मन करता है ज्योति महिपाल जी से बात करने का या कुछ पूछने का, आप नहीं पूछ सकते डायरेक्टली। वी मस्ट नो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मान लीजिए ज्योति, फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे क्लब में 50th एनिवर्सरी मनाई, दिल्ली में 50 साल पूरे हो गए उस क्लब के, तो उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि उन्होंने उनको एसोसिएशन प्रेसिडेंट को बुलाना एज चीफ गेस्ट। तो उन्होंने पहले मुझसे इच्छा जाहिर करी अपनी, मेरे से भी कंसेंट लिया, मुझे बताया कि वो एसोसिएशन प्रेसिडेंट को बुलाना चाहते हैं। फिर मैंने एसोसिएशन प्रेसिडेंट से बात करी, कहने का मतलब ये है कि क्लब प्रेसिडेंट can talk directly to the district chairman, district chairman can talk to the association president, and I cannot talk to KM Online। अगर मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है, और या मान लीजिए मैं चाहती हूँ KM Online हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए, मुझे पता चलता है वो इंडिया में आ रही है और मैं चाहती हूँ कि वो आए, और मैं चाहती भी थी, वो अगस्त में आई थी, हमने रिक्वेस्ट डाली मैंने एसोसिएशन प्रेसिडेंट को, बट अगर उनको आना है तो वो फिर एसोसिएशन प्रेसिडेंट बताएंगे, शिविर। सो वी अंडरस्टूड, हम हायरार्की पे चल रहे हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कुमुद जी, आई मस्ट टेल यू, जैसे आपने क्लब इसका आउटस्टैंडिंग एक एक्नॉलेजमेंट दिया है, मैंने भी इनको सेम एक्नॉलेजमेंट दिया। इट इज़ सो हार्ट वार्मिंग टू सी, आपने 3 साल में कितने फ्लैग्स करे और उतनी प्यार से लगाए हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये फ्लैग सबसे सुंदर और गौरवपूर्ण आभूषण है हमारे क्लब का। आप कोई भी मीटिंग करें ज़रूर लगाएं, हर क्लब चेयरमैन ऑफिशियल विजिट में, या आप कोई और भी फंक्शन करते हैं, इवेंट करते हैं, आपका क्लब उसे होस्ट करता है, आपके क्लब में हो रहा है, जैसे कि चार्टर डे हम कई बार सेलिब्रेट करते हैं, फिर वो ज़रूर लगाएं। आपका काम, मैं भी बहुत हैरान हूँ, इतना अच्छा काम, इतना छोटा बेबी, कमाल है, कमाल है। आपकी सिंसेरिटी कमाल है, आपको सारी चीज़ें पता है, आपको चैरिटी अकाउंट होता है, एडमिन अकाउंट होता है, आपको मालूम है, आपने मिनट्स बहुत अच्छे बनाए हुए थे, और प्रपोज और सेकंड कराने हैं हमने नेक्स्ट मीटिंग में, और उनको नीचे लिखना है, आपने वो भी कर रखा है। एंड हमारी आईएसओ जो है इंदुजा जी, आपने भी फ्लैग, आपने लिंक क्लब्स के साथ कांटेक्ट किया, वंडरफुल, आपके पास सारे इंट्रोडक्टरी लेटर्स हैं, और प्रेसिडेंट साहिबा में बात पे आऊँगी, ठीक है। हमारी एडिटर
वी हैड अ डिस्कशन, सो नाउ हमें ये क्लियर है कि एडिटर का रोल क्या होता है, इजंट इट? अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ जो इट हैज़ बीन ऑब्जर्वेशन थ्रू माई ईयर्स। आपको ये बात बड़ी क्लियरली हमें ये पता होनी चाहिए कि जो क्लब की फाइल्स हैं ये क्लब का एसेट है। मैं क्लब सेक्रेटरी हूँ तो इट इज़ नॉट माई फाइल, इट इज़ द फाइल ऑफ द क्लब। अटेंडेंस फाइल ये क्लब का फाइल है। मेंबरशिप फाइल आपको बनाना है। आई डिडंट सी दैट है, आप प्लीज जरा टेबल पे रखिए, आई मिस दैट। मेंबरशिप फाइल, अटेंडेंस फाइल, मिनट्स फाइल। अब मैं क्लब सेक्रेटरी हूँ, मान लीजिए मैंने जस्ट ऐसे एग्जांपल लिया, या मैं क्लब ट्रेजरर हूँ, मेरी डे बुक है, पासबुक है, क्लब का स्टैम्प है। जब नेक्स्ट ईयर की टीम आती है, आई रियली हैव टू पास इट ऑन। ये सब क्लब की धरोहर है। It is the asset of the club. It is not my personal file because I am not a personal secretary. I am the club secretary, and all the records must be gracefully passed on to the next team. So रेणु जी, आपकी सारी टीम सारी चीजें अगली टीम को पास ऑन करेगी। ओके, कोई बात नहीं, मैं वहां देख लूंगी। अब ट्रेजरर, जो ट्रेजरर है, एग्जीक्यूटिव मीटिंग में आपने जो है हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया, बहुत अच्छे से आपने फाइल बनाई। बट ये याद रखिएगा, जनरल बॉडी मीटिंग में जब ट्रेजरर रिपोर्ट देता है, ठीक है, ट्रेजरर की रिपोर्ट भी आई बिलीव कोमल जी शायद ज़्यादा बेटर बताएंगे, इसलिए रखी जा रही है ट्रेजरर को भी प्रोत्साहन मिले, है ना, कि वो भी मंच पे आ सके। और क्योंकि देखिए, जो आपका क्लब का पैसा है, आपकी जो भी क्लब के पैसे की या पैसे को लेके जो डिस्कशन है, दैट हैज टू बी डन इन द एग्जीक्यूटिव मीटिंग विद द चेयरमैन। ओके, क्या होता है जब हम जनरल बॉडी में आते हैं तो ट्रेजरर को ये नहीं बताना होता कि मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं। ओके, इसीलिए ट्रेजरर रिपोर्ट में बहुत बार गलती हो जाती है। एज ट्रेजरर आपको क्या बताना चाहिए, इट इज फॉर एवरीबॉडी। एज ट्रेजरर आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपने अपने क्लब के ड्यूज लिए, ओके, सो एंड सो ड्यूज थे, वो मैंने डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर को सो एंड सो डेट को दे दिए। इस साल मेरे क्लब में नई मेंबरशिप आई तो कौन आया, कितने मेंबर्स आए, बहुत प्राउडली आप बता सकते हैं। और अगर नहीं आए तो आप बता सकते हैं, नहीं उसको छोड़ भी सकते हैं, दैट मीन्स आपके क्लब में कोई नया मेंबर नहीं आया। और हाँ, अगर आप एक्नॉलेज करना चाहते हैं किसी की स्पॉन्सरशिप या किसी का कंट्रीब्यूशन, आप ज़रूर कर सकते हैं कि वी आर प्राउड, क्योंकि मान लीजिए क्लब ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट करा है जिसको बड़े लेवल पे करा आपने और आपके क्लब के किसी मेंबर का बहुत बड़ा योगदान है, तो एज ट्रेजरर, अगर मैं क्लब ट्रेजरर हूँ तो मैं कह सकती हूँ दैट I feel happy to acknowledge that so and so Uma ji has contributed, you know, has sponsored 3 out of 10 projects, let's say. So that way I can definitely say. But apart from this, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, FD कितने की है, या कैश इन हैंड कितना है, वो हमें जनरल बॉडी मीटिंग में हमारे गेस्ट्स को नहीं बताना। ओके, अब ISO रिपोर्ट। लास्ट ईयर ISO ने रिपोर्ट नहीं दिया था GBM में, हाँ, तभी आई कुड गेट इट। एज ISO, मैं जब ISO हूँ तो मुझे क्या रिपोर्ट देनी है। इंदुजा जी ने बहुत, आई मस्ट अप्रिशिएट हर, कि 2 मिनट में फटाफट उन्होंने लिख लिया और बोला। सो एज ISO, मैं ISO हूँ, मेरा काम है फ्रेंडशिप बॉन्ड्स को बढ़ाना। मैं वो कैसे बढ़ाती हूँ, ये सिंबॉलिक है, ये हमारा फ्रेंडशिप एक्सचेंज का आप समझ लीजिए, आप इसको जो भी सिमिली देना चाहें। मैं सुंदर सी सिमिली जैसे याद आती है आपको मैं उदाहरण देती हूँ, बट तब तक मैंने कितने फ्लैग एक्सचेंज करें, मैंने क्लब में ISO का काम क्या है,
आईएसओ का काम खाली फ्लैग एक्सचेंज, कई बार हम सोचते हैं मेरा काम है सिर्फ फ्लैग एक्सचेंज करना, पार्टी में जाना और बस आ जाना। नो, दैट इज नॉट आईएसओ। आईएसओ का काम ये भी है कि एक तो क्लब की जो बर्थडे एनिवर्सरी ग्रीटिंग्स है वो आईएसओ को जिम्मेदारी लेनी चाहिए सबको ग्रीट करने की। आईएसओ कैसे ग्रीट करना चाहता है, कैसे क्रिएटिवली करना चाहता है, और प्रेसिडेंट को हमेशा एक हेल्पिंग हैंड देना चाहिए कि जो हमारी मीटिंग्स हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी क्रिएटिविटी आईएसओ कैसे यूज़ कर सकता है। कोई गेम, कोई क्विज वो कर सकता है, उसमें एडिटर भी पार्टिसिपेट कर सकता है कि एडिटर भी हाथ आगे बढ़ा सकता है कि मैं कोई कंपटीशन तैयार कर लेती हूँ, एडिटर भी कंपटीशन तैयार कर सकता है, आईएसओ भी कर सकता है। सो आईएसओ और एडिटर जो है दो एक हेल्पिंग हैंड्स होते हैं प्रेसिडेंट के साथ कि हम अपनी मीटिंग्स को, अपने मेंबर्स को कैसे एंगेज रखें। ओके, अदर देन दैट, एज आईएसओ आपके क्लब का, आपके डिस्ट्रिक्ट का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको लगता है यूनिक है, बढ़िया, आप वर्थवाइल है, ठीक है, आप वो, अगर आपके क्लब लेवल पे आपका प्रोजेक्ट है तो आप अपने आईएसओ फेलो मेट्स, आपके बैचमेट्स हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं कि हे दिस इज द प्रोजेक्ट माय क्लब डिड एंड वी आर वेरी प्राउड टू यू नो। जैसे आप गौ सेवा करती, आपने जैसे कि आपका एक ऐसा क्लब है जिस मतलब वन ऑफ द क्लब्स जिसने हर 10 तारीख को ये वादा निभाया है, ठीक है, प्लांटेशन का, तो आप ये बहुत प्राउडली शेयर कर सकते हैं अपने आईएसओ बैचमेट्स के साथ कि आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू and you can share with pictures also and with the right note that we have planted this much trees and we have been regular to plant a tree or do plantation on every 10th of every month, right? तो आईएसओ अपने क्लब की चीजें क्लब में शेयर कर सकती है, लिंक क्लब के साथ, अपने क्लब के साथ साथ अपने डिस्ट्रिक्ट की चीज भी शेयर कर सकती है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जब लिंक क्लब को बताएंगे तो क्योंकि मान लीजिए आपको जैसे बरेली और दरभंगा और ये जब डिस्ट्रिक्ट मिले हैं, अलीगढ़, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को 301 के बारे में पता चलेगा कि उनको भी पता चलेगा कि वो डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है। एडिटर मैंने एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बहुत आई थिंक सो डिटेल में बता दिया था। आई थिंक यू आर सेटिस्फाइड विद द एडिटर व्हाट आई हैव टोल्ड यू, राइट? सो ओवरऑल this is what we have to tell and we do as roles and responsibilities. अब इन सबको रिन्यू करने के लिए आने वाली चेयरमैन जो है, मई में हम क्लब ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है which we call कोटी, उसका शॉर्ट फॉर्म, और जो भी नई प्रेसिडेंट है, और नेक्स्ट ईयर आपने बताया तो था कौन बन रही है प्रेसिडेंट? प्रीति जी, you must ensure कि आपके सारे क्लब ऑफिसर्स उस क्लब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अटेंड कर रहे हैं because it's going to be really very useful for you, ठीक है? Not only that, कोई भी क्लब मेंबर जा सकता है, खाली ये नहीं है कि अगली टीम में जाके पढ़ाई करनी है, उस दिन खाली पढ़ाई नहीं होती है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, वो आप सब कर सकते हैं। आपके साथ साथ मैंने COB I have explained and you know I'm really very happy to see a club which is so vibrant and despite of having you know despite I would say it's a happy small family, right? It's कोई बात नहीं, नीचे छोड़ दीजिए, उसकी टेंशन मत लीजिए, साइड में रख दीजिए। So it's a happy small family where you have members from every nook and corner from Delhi and who take the effort, who do the effort, take the pain, and it's a great effort on your part to come to every meeting. So I congratulate you for doing such meaningful work. And you know what is best part coming in this club? कि आप सब लोग के अंदर ना you have that craving, that you know zeal to learn, and तभी मैंने इतनी सारी बातें आपको बता भी दी। वो
होता है ना, अगर आप लेने योग्य होते हैं तभी देने वाला दे भी पाता है। तो आप सबसे ये मिलके अच्छा लगा कि आप सब सीखना चाहते हैं, आप सब ग्रो करना चाहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट 301 की बहुत रिच लेगेसी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट 301 की लेगेसी के बारे में फिर कभी बात करेंगे। इन द मीन टाइम हाँ, सो ये इनका ध्यान अभी आएगा। मैंने इनको एक वार्निंग दे दिया है, वो मैं, आप वहाँ ध्यान दीजिए, मैंने आपको वार्निंग दी है, ठीक है? हाँ, वार्निंग इनको मिल चुकी है। और मैंने यहाँ पे अपने 2 जासूस आंखों ही आंखों में ढूंढ भी लिया, जो मुझे मैसेज कर दिया करेंगे। और मैं पूछूंगी रेणु जी ने ये शेयर करा, अगर ना आया तो अगले फ्राइडे मीटिंग आपके यहाँ। 4 नेक पीस जा रहे हैं और पता नहीं और कितने जाएंगे। And yes, I request you, I do that to, when I get time, please be active in your respective clubs as club officers. Because it makes your journey beautiful, your journey meaningful and also vibrant. You get to know who all are there, आप active हैं तो आपकी friendship बनती है। और आप इस लाइन को जब क्रॉस करेंगे ना, उड़ान से जब आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मिंगल होंगे, यू रियली लव इट, डेफिनेटली लव इट। और इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी आपको, इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी कि नॉट ओनली व्हेन यू विल मीट club members, club leaders, senior members from other clubs and also the dignitaries of this district. And yes, सारे district officers जो होते हैं वो आपकी guidance के लिए होते हैं along with district chairman. So if you have any doubt, any query, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, क्वेश्चन कितना भी खराब हो, कितना भी सिली हो, बट वो पूछना चाहिए, क्योंकि that proves that you are ready, you are keen to learn. तभी तो आपने क्वेश्चन किया है। ज़्यादातर क्या होता है, हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम नए होते हैं तो हम हेजिटेंट होते हैं कि मैं ये पूछूंगी, वो सोचेंगे मुझे इतनी बात भी नहीं पता। बड़ी स्वाभाविक बात है। हमें कुमुद जी से, मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ, मैं जब प्रेसिडेंट थी कुमुद जी डिस्ट्रिक्ट ESO थी, और फिर डिस्ट्रिक्ट ESO बताना पड़ेगा आपको, चलो वो भी बताती हूँ। कुमुद जी से इतना डर लगता था, आई कैन नॉट टेल यू। नहीं, वो डर मतलब आप जब किसी को आप ऑस्ट्रक होते हो ना, उसको मैं डर नहीं कहूँगी, वो फैन मोमेंट होता था हमारा। हम इतने ऑस्ट्रक थे एंड इट वाज लाइक माय फैन मोमेंट टू सी कुमुद जी। आई मीन, ये पता है 97 में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थी, सो कहाँ 97, तो इन्होंने कितनी मेहनत करी होगी। आज हमें कितनी सहूलियत है, व्हाट्सएप पे टिंग 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 करते हैं, ये काम हो जाता है ना। मैं हमेशा कहती हूँ, जो इन लोगों का हीरोइज्म है ना, वो हमारे हीरोइज्म से बहुत बड़ा है, बिकॉज वी हैव सो मच फैसिलिटीज टुडे। हैविंग सेड दैट, हमारी अपने टाइप की स्ट्रगल्स हैं, जो आज से 10 साल वाले हमें मे बी उनको वो फेस नहीं करनी पड़ेगी जो हमें फेस करनी पड़ रही। बट आज हमारे पास टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। इमेजिन 97 में तो मेरे ख्याल से बड़े वाला सैमसंग वाला फ़ोन शायद आया था और पेजर से हम बाहर निकले थे। सो कितना मुश्किल है एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करना, पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालना जी एक लैंडलाइन के थ्रू, हाउ डिफिकल्ट इट इज़। और आज जो सारी चीज़ें आपको मेल, और मेल के बाद जैसे कहते हैं ना, थाली में परोस के प्रेसिडेंट को भी हम मेल के बाद व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि मेल देखेगा कि नहीं देखेगा, सब कुछ आपको बिल्कुल परोसा हुआ मिलता है। बट एट दैट टाइम एवरीबडी हैड टू गो थ्रू लेटर्स, पोस्टल होता था, सब कुछ पोस्टल होता था, कार्ड्स पोस्टल आते थे, इंफॉर्मेशन पोस्टल आती थी, सेक्रेटरी का लेटर जो आता है वो पोस्टर आता था, तो सब चीज़ें पोस्टल होती थी, तो उसमें मेहनत कितनी डबल ट्रिपल होती थी। एक टाइम था जब I had to sit on the computer and learn it, how to even create a letter. Yes. But we struggled to do it. That was the time which was like, the beginning of the computer age. और उसके पहले हर चिट्ठी को बैठ के
50-30 क्लब्स हैं, इनको सबको एड्रेस करो, इनको सबको भेजो. I mean, it was like an individual effort on all the executive Yes. members. So technology, so let's use this technology. If we have this, so why not use it? We use it to brand our work, to tell the world what Innerwheel Club Delhi Udan is doing. ठीक है? So हम सोशल मीडिया का पेज बना रहे हैं या सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और हम सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं. ठीक है जी? और चलते चलते मैं आपको ज़रूर एक मेरी फेवरेट पोएम है, मैं वो ज़रूर आपको बताना सुनाना चाहूँगी. चलिए आज आपको सेकंड फेवरेट सुनाते हैं. इसका शीर्षक है, मैंने लिखी नहीं है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, पसंद आई मुझे. कोशिश कर, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा. अर्जुन के तीर सा सद, मतलब समझे? अर्जुन के तीर सा सद, फोकस रख, मरुस्थल से भी जल निकलेगा. मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा. ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा. जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल इज दैट खारापन, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा. कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज है थमा थमा सा, कल चल निकलेगा. Thank you so very much for having me here. I enjoyed completely because Chairman official visit is a very very important and special day for the club as well as the chairman. This is the only day where the chairman gets to know the club. Okay, thank you very much for having me. Thank you. थैंक यू मैम. आपने इतने अच्छे हमें प्रेरणा दी, इतनी अच्छी बातें बताई कि हमको बहुत ही पुरजवान हो गए. हमारी तो मतलब एक्साइटमेंट और ऊर्जा बहुत ही बढ़ गई है. आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए मिसेस ममता शर्मा को इनवाइट करती हूँ कि वो आकर वोट ऑफ थैंक्स दें. और किसी इसके बाद मैं वोट ऑफ थैंक्स ही करवाऊँ ना? वोट ऑफ थैंक्स. हाँ, मिसेस ममता शर्मा प्लीज आकर आप वोट ऑफ थैंक्स करें. और उसके बाद ये रन करेंगी, फिर हम Respected District Chairman Deepika Bali, District Editor from IWC Indirapuram, Dr. Anju Sundagar, Umar Rastogi, President IWC Delhi में, Alka Sharma जी, President IWC Friends, Umar Bhargava, past District President and from IWC Panchi, and she is our club advisor also. Good afternoon. It is a distinct honor and privilege for me to propose this vote of thanks on behalf of the IWC Delhi Udan at the conclusion of our Honorable Chairman official visit. First and foremost, I express our deepest gratitude to our Honorable Chairman. Ma'am, despite your incredibly busy schedule, you graced us with your presence today. Your visit has boosted our morale. We are sincerely thankful for your valuable guidance and encouraging words and insightful vision. Your suggestions will be taken always with utmost dedication. I would also like to extend my thanks to the President Renu Raji
and all the members of IWC Udan who worked tirelessly throughout to make this event a success. Last but not the least, I thank Imani for capturing this event beautifully. In closing, thank you again, ma'am, for your constant support and trust you have placed in us. We look forward to your continued guidance as we strive for excellence. Thank you very much. थैंक यू ममता जी। अब मैं मतलब पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जयकार।